ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की था भागवत में सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरे जोग पाने। भागवत में भी यही कहा गया कि भक्तों की दृष्टि जहाँ भी जाती है वहाँ उनको भगवान का ही दर्शन होता है। भावना से भगवान दिखते हैं। भाव आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप किसी के शरीर को काहे को देखते हो? जो शरीर को देखता है उसको केवल दर्शन कभी नहीं होता। शरीर तो मल मूत्र से भरा हुआ है। जो शरीर को सुंदर समझता है वह ईश्वर से बहुत दूर है। वह ईश्वर को पा नहीं सकता। शरीर में जो सौंदर्य है वही सौंदर्य देवताओं में भी है, जहाँ तक कि उससे भी ज़्यादा है। लेकिन आप शरीर को देखते हैं, लेकिन भगवान की सौंदर्य को नहीं देखते, उनके छवि को नहीं देखते। शरीर में देवता विराजमान है, वही देवता जो इस शरीर में विराजमान है। तो उस शरीर को आप देवता मान के ईश्वर समझ करके देखो ना। आप ईश्वर समझ के नहीं देखते हैं। जितनी हमारी पंच भौतिक शरीर है सब में वह आत्मा तो ईश्वर है। उस ईश्वर की तो अनुभूति करो। आप सौंदर्य में भास जाते हो, उसमें भगवान को आप नहीं देखते। कमी शरीर से जब आत्मदेव बाहर निकलते हैं तो देह का कोई घर में रखने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तुरंत इस पंच भौतिक को शरीर को घर से बाहर निकल जाता है। तो वह आत्मदेव परमात्मा है। जब तक परमात्मा आपके शरीर में है तब तक तो आप घर में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो। जब वो आत्मा निकल जाती है तो आपको भी बाहर लोग फेंक देते हैं। हाँ, ये बात को सोचो ना। कई लोग उतावली करते नजर आते हैं, जल्दी बाहर निकालो, जल्दी करो, नहीं तो इसका वजन बढ़ जाएगा। आज बादों में मानव शरीर में भगवान न हो तो मानव बोल नहीं सकता है। बोलने की शक्ति भगवान देते हैं। आँखों की देखने की शक्ति भगवान देते हैं। कान में सुनने की शक्ति भगवान देते हैं। भगवान शक्ति का द्योतक है। मानव के शक्ति से आप बोल रहे हो, भगवान की शक्ति से आप बोल रहे हो। अगर भगवान की कृपा न हो तो कैसे आप बोलोगे? ये शरीर को किसने बनाया? आप बनाया। कैसे आप बना लिए? बनाने वाले तो कोई है ही। कोई डॉक्टर इस शरीर को बना करके दे दे तो समझे। कोई डॉक्टर बना के नहीं दे सकता है, वो तो भगवान ही दिए हैं। आंख रहने पर भी अंधा, कान रहते हुए भी बहरा ही रहेगा। इससे सिद्ध होता है कि शरीर में जो सौंदर्य और शक्ति हुआ है वह देवताओं के कारण, परमात्मा के कारण। अतः किसी स्त्री को या किसी पुरुष को या स्त्री या पुरुष के भाव में नहीं देखना चाहिए। उसको भगवान स्वरूप मानना चाहिए। राधा स्वरूप मानो, कृष्ण स्वरूप मानो, शक्ति स्वरूप मानो। अगर इस रूप में मानोगे तो भगवान की दर्शन हो जाएगी। भागवत से देखने की इच्छा डालो। जैसे कि
विकासवादी सिद्धांत है, अब पहले जो है पौराणिक सिद्धांत, दैविक सिद्धांत है, दैविक सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। आप दैविक सिद्धांत से देखो ना, विकासवादी सिद्धांत किधर क्यों आ रहे हो? हाँ, जमाना के हिसाब से बदल क्यों रहे हो? दैविक संपत्ति को आप छोड़ क्यों रहे हो? उस सिद्धांत को तो पकड़ो, उस पर भी तो विश्वास। कोई विकासवादी सिद्धांत पर विश्वास करता है तो दैविक पर भी तो विश्वास करके देखो। हाँ, कोई चाहे तो खुद आजमा ले, उनसे बढ़ कर के दानी नहीं है तो आजमाओ तो भगवान को। जगत की सभी स्त्री पुरुष जो है भगवान है। और कोई बात 2 मिनट कर लो। अतः देह सभी के भिन्न भिन्न है, देह सभी के भिन्न भिन्न है, किंतु देव सभी में एक डालो। परमात्मा एक ही है। जगत के सभी स्त्री पुरुषों में भगवान है। शरीर सभी के भिन्न भिन्न है, कोई गोरा है तो कोई काला है तो कोई लंगड़ा है तो कोई लुल्ला है, किंतु देव तो सभी में है। प्रत्येक भगवान की भावना करो। जो रुपये का नोट देखने में सहज एक कागज का टुकड़ा ही होता है ना, किंतु बुद्धि कहती है कि वह कागज नहीं है, वह रुपया है तो कागज, लेकिन आप उसको क्या कहते हो? रुपया कहते हो। आप उसे आप संभाल करके रखते हो। आंख को नोट में 1 पैसा भी दिखाई नहीं देता, किंतु बुद्धि कहती है कि यह कागज नहीं, ये धन है। इसी प्रकार प्रत्येक स्त्री पुरुष में बुद्धि से भगवान का दर्शन करो। मन को चंचल मत बना, मन को एकाग्र करो और भगवान स्वरूप सबको देखो। और इस तरह से आप 1-2 महीना की आदतें लगा लेंगे न तो आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा हो जाओगे, सुधर जाओ। मानव यदि मानव में भगवान का दर्शन करे तो मन कभी बिगड़ ही नहीं सकता है। मन एकाग्र हो जाएगा, भगवान के प्रति आपका मन चला जाएगा। आज जगत में दुख बहुत बढ़ गया है, इसका यही कारण है कि मन बिगड़ गया है। मन बिगड़ने से ही आपको दुख हो रहा है। और मन को अगर सही कर लो, एकाग्र कर लो तो ऐसा क्यों होगा? हो ही नहीं सकता। सभी को भागवत भाव से देखो, सुंदर भाव से देखो। जगत के स्त्री पुरुषों में जो भगवान का दर्शन करता है उसको बहुत शांति मिलती। हमारा सनातन धर्म तो यही कहता है, जो पशु पक्षियों में भी भगवान का दर्शन करो। मार्ग में फूल पड़ा हो तो आप एकाएक उस फूल पर पांव रख के आगे नहीं जा सकते हो। अरे फूल यहाँ पड़ा हुआ, आप उससे अलग होकर के जाते हो। आपको लगता है राम राम एक मिनट, ये पांव कहते फूल पर पांव रखने से मन बिगड़ जाएगा। 2 मिनट रुको। फूल में भगवान का दर्शन होता है, किंतु 5 मिनट सुनो। बुद्धि कहती है कि फूल में जो सुगंध है वह भगवान का स्वरूप है। फूल में जो सुगंध है वह भगवान का स्वरूप। इसलिए मानव फूल के ऊपर पांव नहीं रखता। पांव रखने में संकोच होता है, रखोगे तो जबरदस्ती रखोगे, मुझे पाप लगेगा। फूल में सुगंध रूप से भगवान ही विराजमान, तब तो उसमें आप पांव नहीं लगाते हो, पैर नहीं लगाते हो। पृथ्वी जो है परमात्मा की शक्ति है। प्रातः काल में वैष्णव पृथ्वी माता का वंदन करके
फिर अपना पाँव जो है पृथ्वी के ऊपर रखते हैं। पृथ्वी सभी की माँ है। पृथ्वी पति परमात्मा नारायण है। पृथ्वी में गंध रूप में भगवान की सत्ता है। पानी में जो मिठास है, जो शीतलता है, वह प्रभु का स्वरूप है। वेदों में ऐसा वर्णन आया है, रसो वेश, अति मधुर रस ही भगवान है। पानी में भी परमात्मा की सत्ता है। पानी के अनादर मत करो। पानी का दुरुपयोग करना जो है बहुत बड़ा पाप है। शाम को है? हाँ, पानी में भगवान है, वो दो में। पृथ्वी में परमात्मा है, अग्नि में परमात्मा है, वायु में भगवान है, जो बैकुंठ में वही कृपा करके मंदिर में आए। को दिया नहीं था ना? अच्छा, जय मंदिर में आया था। तो इस तरह आत्मस्वरूप भगवान का दर्शन करते रहो। राजा राजमहल में रहता है, किंतु राजा की सत्ता उसके राज के अनुपरमाणुओं में। इसी प्रकार भगवान सभी में व्याप्त है। जल थल नभ सब में भगवान। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में भगवान है। जो सभी में भावना से भगवान का दर्शन करता है और दर्शन करते हुए अपना शरीर भान को भूल जाता है, तो उसको आत्मस्वरूप में भगवान का दर्शन होता है। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व शरीर के भाव है। मनुष्य जब शरीर भाव को भूल जाता है, तब उसे देव का दर्शन होता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो जो आपको यह याद आए ही नहीं कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। इस भाव को मत देखो। इस भाव को भूल करके उन भगवान का कीर्तन करो, उन भगवान का दर्शन करो, उन भगवान के आगे नाच करो। जैसा मधुबन में राधिका नाची रे, वो नाचती थी तो अपना शरीर को भी भूल जाती थी, ये कहाँ कपड़ा गया और कहाँ क्या गया और कैसे गया। तो उस भावनाओं में आ जाओ। अपने को मत पहचानो कि हम स्त्री है या पुरुष है। हम भगवान की कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की भजन कर रहे हैं। हम किस कपड़े में पहने हुए हैं, किस कपड़े में बैठे हुए हैं, या किस रूप में बैठे हुए हैं, या क्या है कैसे, इस बात को भूल जाओ। कोई देखेगा तो क्या कहेगा। बड़े बड़े संत जो है, मुनि महात्माओं जो है, जटा बढ़ाए हुए हैं, न शरीर में तेल लगाते हैं, न साबुन लगाते हैं, शरीर मैला है, कुचैला है, एक ही कपड़ा पहन करके साल 2 साल तक बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। क्या वे नहीं समझते हो कि मेरा कपड़ा जो है गंदा है, हाँ इसको सफाई कर लो, लोग क्या कहेगा कैसे कहेगा। वे भगवान में मग्न है। तो आप भगवान के ध्यान में लग जाओ। जब तक ध्यान लगे तब तो लगाते रहो। अपना शरीर का भी ध्यान नहीं रखना है। हम बीमार है या कफ है या सर्दी है या कुछ है या कपड़ा गंदा है या क्या है कैसे है, ये सारे बात को भूल जाओ। करने वाले वो भगवान है, उनके ऊपर अर्पण हो जाओ। आखिर एक दिन में एक दिन तो जाना ही है। जब जाने लगोगे तो उस समय जो है आप 1 मिनट भी रुक नहीं सकते हो, क्योंकि भगवान का समय आ जाएगा, तो उस समय जाना ही होगा। तो कब जाना है इसका ठीक नहीं है। आप ये सोचोगे कि मैं 2 साल तक जीवित रहूँगा, तो आप क्या सोचते हो 2 साल अगर हम भगवान की तपस्या करेंगे तो क्या हमारी मृत्यु हो जाएगी? ऐसा नहीं है। जब का लिखा है तभी होगा। अब उसके लिए मृत्यु के डर से आप जो है तपस्या करना छोड़ दो, अपना शरीर को ख्याल छोड़ो, ये ऐसी बात नहीं है। शरीर पर ध्यान नहीं देना, उन भगवान में मग्न हो जाओ।
देखने वाले भगवान है। उस रूप से उस भगवान का ध्यान करेंगे तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। इस तरह से आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।